Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student, in this video we are going to understand exercise 7.2 question number 6 F part. क्लास 9 हमने पिछली वीडियो में A to E पार्ट को सॉल्व करना समझा. A to E पार्ट में हमें सिंगल पॉइंट्स की वैल्यू गिवन है. इन सिंगल पॉइंट वैल्यू को हमने सिंगल पॉइंट वैल्यू के फॉर्मूले में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और हमने एक इक्वेशन को फॉर्म किया. नाउ अब हमें पास दो पॉइंट्स गिवन है. दो पॉइंट्स को सोल्व करने के लिए पेज नंबर 134 पर वी हैव गिवन दिस फार्मूला 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. हमारे पास ये दो फार्मूले गिवन है. इन दो फार्मूले में से किसी एक भी फार्मूले में आप अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी गेट आर रिक्वायर्ड इक्वेशन. सिंपल स्टूडेंट, हमें क्या करना है कि हमारे पास जो दो पॉइंट्स की वैल्यू गिवन है उन्हें इसमें से किसी एक में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी गेट द इक्वेशन. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट्स की वैल्यू गिवन है. फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू को x1 से डिनोट करते हैं, सेकंड वैल्यू को y1 से. सेकंड पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू को x2 से एंड सेकंड वैल्यू को y2 से. नाउ अब फार्मूला मेंशन करते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1. सिंपल फार्मूला है. इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे. y रिमेन सेम माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3. नेगेटिव वैल्यू को स्टूडेंट हमेशा ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करते हैं. ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल टू y2 की वैल्यू है हमारे पास -1 माइनस साइन, y1 की वैल्यू -3 गिवन है. अगेन माइनस साइन के बाद हमने -3 नेगेटिव वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. स्टूडेंट इसे भी ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे. x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 माइनस साइन फार्मूले का. x1 की वैल्यू भी नेगेटिव है -5. अगेन सब्स्टिट्यूट इनसाइड द ब्रैकेट. दिस ब्रैकेट फ्रॉम द फार्मूला x माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5. अगेन सब्स्टिट्यूट इनसाइड द ब्रैकेट. हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ को ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करने का मकसद स्टूडेंट ये होता है कि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर वाला नेगेटिव साइन अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं y. दिस माइनस मल्टीप्लाई विद दिस माइनस साइन वी गेट +3. वी ओपन द ब्रैकेट एट दिस पॉइंट. -1 दिस माइनस साइन मल्टीप्लाई विद दिस माइनस साइन वी गेट +3. डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये वाला माइनस साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, वी गेट 9 + 5 ब्रैकेट. इसी तरह यहाँ पे ये वाला माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकम +5. अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. y + 3 रिमेन सेम. -1 + 3 वी गेट 2. 9 + 5 वी गेट 14. नेक्स्ट स्टेप, ये न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ कटेंगे और ये 2 1 द 2 एंड 2 7 द 14. वी गेट 1/7 x + 5. एट दिस पॉइंट अब हमारे पास 7 डिनोमिनेटर में, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. इस पॉइंट पे स्टूडेंट गलती करते हैं. जब आप 7 डिनोमिनेटर को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं और इक्वेशन की दूसरी तरफ हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म है तो मल्टीप्लिकेशन हम ब्रैकेट में करेंगे. y + 3 × 7 1 ब्रैकेट x + 5. इसी पॉइंट पे मेजर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं. स्टूडेंट्स 7 को दूसरी तरफ जाके सिर्फ आप y या 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो. ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगी तो इक्वेशन की तरफ मौजूद जितनी भी टर्म्स हैं उन सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी. दैट्स वाई ब्रैकेट इज़ नेसेसरी. नाउ अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और बाहर वाली वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 पहले y से मल्टीप्लाई होगा, वी गेट 7y + 3 × 7 वी गेट 21. 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, वी गेट 5. नाउ अब इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, अब इक्वेशन को हमारे पास एक तरफ 0 चाहिए. इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे 0 कर देंगे. x + 5 रिमेन सेम वहीं रहेगा. 7y जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा इट बिकम -7y. +21 जब इक्वेशन पे दूसरी तरफ जाएगा इट बिकम -21.
अब इसको अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख देंगे, पहले x की टर्म, देन -7y, कांस्टेंट की टर्म को इकट्ठा करके लिख देंगे +5 -21, x -7y remains same, +5 -21 we get -16 student. We get an equation x -7y -16. आप इसको एरो इम्प्लाइज के साइन के साथ इस तरह लिख दें, x -7y -16 equal to 0. This is our required answer. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.